बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज शर्म मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई? कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर अपनी राय बताई। उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। जिसके बाद अन्य कांग्रेस नेता जैसे पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत ने इसे बेबुनियाद का नाम दिया। देखिए, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्द जोड़ना तो संविधान का अपमान है, तो वहीं विपक्ष का वोट चोरी कहना सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय संविधान पर चोट है। राहुल गांधी से कहा गया कि या तो 7 दिन में शपथ पत्र देकर सबूत दो, वरना अपने आरोप वापस लेकर देश से माफी मांगो। उन्होंने ये भी कहा कि ईसी और मतदाताओं की विश्वसनीयता इतनी मजबूत है कि झूठे आरोप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इसके बाद विपक्ष क्या कहता है, ये सुनिए। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज शर्म मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है? कोई जवाब नहीं। एसआईआर की इतनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में? कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था एसआईआर कराना? कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने लोग कैसे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं। आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्रिवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है, उससे प्रिवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें। और ये प्रिवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा के आपके पुलिस कर्मी और वरिष्ठ अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन? तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए। दूसरा, आपसे सवाल पूछा गया, ये शून्य मकान कहाँ से आते हैं? आपने कहा जो लोग कहीं काम करके रात को सड़क पे सोने आते हैं उनके घर शून्य लिखे जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप रत जगह करा के लोगों को ठेल के उठाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। और कहाँ गए मोदी जी के इतने सारे जो आवास बनाने वाले थे? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लोगों के अगर ऐसे ही सड़कों पे सोने वाले लोग हैं तो इनके नाम के आगे इना मीना माइना मो क्यों लिखा जा रहा है? पिता के नाम के आगे IGFJK क्यों लिखा जा रहा है? खैर, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा यह निजता का हनन है। जी नहीं, इससे आपकी पोल और खुलेगी, आपकी कलई और खुलेगी। आप डरते हैं इसलिए नहीं दे सकते। चौथा सवाल आपसे पूछा गया कि एक ही पते पर या एक व्यक्ति के इतने वोट कैसे हैं? आपने कहा एक व्यक्ति के एक जैसे नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। लेकिन एक ही नाम के लोगों के पिता के भी नाम एक हो, पति के भी नाम एक हो, घर का भी एड्रेस एक हो, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती है। आपसे एक और बात पूछी गई, 5वीं बात, कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत दिया, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपने पलट के कहा या तो वो हलफनामा दे या माफी मांगे। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी से आप हलफनामा कर दीजिएगा। और नेता प्रतिपक्ष ने आपको सबूत दिए हैं, थोड़ी सी भी लेशमात्र थोड़ी गरिमा बची है तो अपनी त्रुटि सुधारिए।
एक बड़ी बात कही गई, पूछा गया चुनाव आयोग वोट में हेराफेरी क्यों कर रहा है। आपने पलट के कहा वोट चोरी और चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है। जी नहीं, जो दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या वोट चोरी करके आप कर रहे हैं वो संविधान की हत्या, और वो हम होने नहीं देंगे। तो कुछ चीजें साफ है, ना आपके पास जवाब है और कुतर्कों की एक लंबी लिस्ट है। आप अपनी नाकामी का ठीकरा राजनीतिक दलों पर फोड़ने पर आमादा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी इसलिए ऐसी लिस्ट बन गई। अरे लिस्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई सरकारी खर्चे पर मौज मस्ती करने के लिए, झुंझुना बजाने के लिए, सरकार के चरण वंदन के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज एक चीज लेकिन साफ हो गई कि मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों के चयन से क्यों हटाया था, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो उनको ऐसी मनमर्जी कठपुतलियां कैसे मिलती। राहुल गांधी ने सबूत के सहित आपके सामने तथ्य रखे हैं, आपके पास एक भी तथ्य का जवाब नहीं है, कुतर्क है और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे साउंड कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार होता है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको इस देश के कानून का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश अपने वोट के अधिकार के साथ वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आप लोग करने पर आमादा है। आज मालूम पड़ा देश को कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। वो सामने आए। अब तक तो लोग सोच रहे थे कोई सोर्स नाम का आदमी है, कुछ लोग सोचते थे कि संबित पात्रा या कोई अनुराग ठाकुर हैं चुनाव आयुक्त। आज मालूम पड़ा कि नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो स्क्रिप्ट वही अनुराग ठाकुर, सोर्स और संबित पात्रा वाली थी, बीजेपी की थी। श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले, हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एसआईआर पे हमने कई सवाल पूछे, कई शंकाएं जाहिर की, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा दुरुस्त करने के लिए। आप वहां भी लड़ते रहे, ये नहीं करूंगा, लेकिन करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने मरा हुआ घोषित कर दिया, वो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं, तब भी आपको शर्म नहीं आई। हमने सोचा प्रेस वार्ता में आप कहीं माफी मांग लेंगे, वह भी आपने नहीं मांगी। आप कहते हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो बहनों की इज्जत खराब होती है। किस तरह की बहन, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं आप। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं आप। और सीसीटीवी फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्रिवेसी भंग करती है, तो बनाते ही क्यों हो। 45 दिन तक नहीं करती, 46वें दिन से निजता भंग हो जाती। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं। अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको ये लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ और मिल जाएगा, गवर्नर बन जाएंगे, तब तक ये सरकार चलने नहीं वाली, तो इस उम्मीद में आप मत रहिए। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि आपके अंडर भी काफी लाखों कर्मचारी हैं, उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। इंक्वायरियां जब होंगी तो ये सब फंसेंगे। और जो भी नई सरकार आएगी, जो जल्दी आएगी, आप कितने ही चुनाव चोरी कर लीजिए, नई सरकार आएगी और जल्दी आएगी, फिर ये इन अधिकारियों का, इन कर्मचारियों का क्या होगा। इसलिए फिर से आपसे आग्रह है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। हम नहीं किसी वोटर के कंधे पर बंदूक रख के दाग रहे हैं आपकी तरफ, उल्टा नरेंद्र मोदी आपके नाजुक कंधों पर बंदूक रख के दाग रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस हत्या में शामिल मत होइए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपसे यह आग्रह है। एक सस्ती टीवी सीरियल के स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों के ठोस जवाब से होती है। जय हिंद। इस पूरे मामले पर अब सबकी नजर टिकी है। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी 7 दिन में हलफनामा देंगे या फिर देश से माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।